तो दोस्तों ये है किंग अंकल। हमारे बचपन के कैरेक्टर है, बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें याद है आपको। पर ये किंग अंकल अभी उदास हैं क्योंकि इनके पास मुंबई में 2 घर हैं, कुछ आउटस्कर्ट्स में एक जमीन है और बहुत सारे शेयर्स हैं। तो आप बोलोगे यार किंग अंकल के पास इतने पैसे हैं तो वो उदास क्यों है? वो उदास इसलिए हैं क्योंकि अब वो अगला घर लेने जा रहे हैं तो उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरा घर ले चुके होते हो तो तीसरा घर लेने के लिए आपको कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो इसलिए ये किंग अंकल बेचारे उदास बैठे हुए हैं। पर इन किंग अंकल को एक हैक नहीं पता जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से किंग अंकल बिना कैपिटल गेन्स टैक्स दिए भी तीसरा मकान खरीद सकते हैं और उनकी जेब के पैसे सरकार को नहीं जाएंगे, बल्ले बल्ले होगी, वो खुश हो जाएंगे और वो अपने घर में पार्टी थ्रो करेंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं किंग अंकल यानी आप सबको बताना चाहूंगा जिनके पास भी जमीनें हैं, घर है, शेयर्स है और वो टेंशन ले रहे हैं कि अब मैं बेचूंगा, मुझे कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा क्योंकि अगला घर खरीदने पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा हैक है जिससे आप भी अपना लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं? पर इस चीज के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज में एक नई रोशनी आ जाएगी। गिफ्टिंग एसेट्स टू रिड्यूस कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि हम एसेट्स को अपने परिवार में किस तरीके से गिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो किंग अंकल के केस में भी उनका परिवार है तो उनको भी हम सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो अपने परिवार में गिफ्टिंग करें ताकि उनका भी टैक्स कम हो जाए। ये सिंपल और सरल स्ट्रेटजी आपको टैक्स बचाने में तो मदद जरूर करेगी पर उसी के साथ साथ आपके फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स को स्ट्रेंथ भी देगी। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हर साल कई लोग जो है अपने अर्न्ड एसेट्स पे कैपिटल गेन्स टैक्स देते हैं, यानी कि कोई भी आपने शेयर्स बेचे, घर बेचा तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अगर आप भी देते हैं तो कमेंट सेक्शन में मी लिख दीजिए। और कई केसेस में तो ये नंबर 10-10, 20-20 लाख रुपए हो जाता है। पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बदल दिए थे। पहले आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अब वो नहीं मिलता है। पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था वो 20% लगता था, वो 12.5% लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक लैंड खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में और उसको 5 साल बाद बेचा 2 करोड़ रुपए में, तो इस 1 करोड़ के प्रॉफिट में से सरकार आपसे 12.5 लाख रुपए लेके चली जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नाम पे। पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही ज्यादा टैक्स भरें। अगर आप राइट प्लानिंग करेंगे गिफ्टिंग के माध्यम से तो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचा सकते हैं। अब समझते हैं इसका सोल्यूशन और गिफ्टिंग का मैजिक। तो वही हमारे किंग अंकल जो बहुत परेशान थे, अब उनको मैं खुश करने वाला हूं। देखिए किंग अंकल सक्सेसफुल तो बहुत है पर शायद उनके पास राइट कंसल्टेंट्स नहीं है जो उन्हें एडवाइस दे रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इनके पास 2 घर, 1 जमीन और कुछ बहुत मात्रा में शेयर्स हैं, पर जैसे उन्होंने नया घर खरीदने का सोचा और पुराना घर बेचने का सोचा तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 घर हैं तो उनको सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यहां क्या होता है कि अगर आपने 1 करोड़ में घर खरीदा है और 2 करोड़ में बेच दिया है तो जो प्रॉफिट है 1 करोड़, अगर आप उसको फ्लैट में ही रीइन्वेस्ट कर देते हैं तो इन दैट केस आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरना पड़ता, 12.5% भी नहीं भरना पड़ता। पर यह होता है सिर्फ लाइफ में आपके एक बार, यानी कि जब आप दूसरा फ्लैट ले लेंगे तो तीसरे फ्लैट में यह बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो उनकी जो बेटी थी प्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा और उन्होंने अपने पापा को एक आइडिया बताया गिफ्टिंग का। तो आइए इस आइडिया को एकदम स्टेप वाइज लेके चलता हूं, पेपर पेन लेके बैठ जाइए ताकि आपके भी पैसे बच सके। अब समझिए किंग अंकल ने एक जमीन खरीदी थी 1 करोड़ 50 लाख में, अब उसकी वैल्यू हो गई है 2 करोड़ रुपए। तो उन्होंने अपनी बेटी को यह गिफ्ट कर दिया 2 करोड़ रुपए में। इस 2 करोड़ रुपए में 1% लगेगा सेस यानी कि 2 लाख रुपए और 200 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। क्योंकि यह परिवार में ही गिफ्ट हो रहा है तो इसमें किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अब अगर आप प्रिया का एक्विजिशन कॉस्ट देखेंगे तो जो उनके फादर का एक्विजिशन कॉस्ट था किंग अंकल का, वो था 1.5 करोड़ रुपीस और ऊपर से 2 लाख रुपए जो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी भरी, यानी अब उनकी एक्विजिशन कॉस्ट हो गई है 1.52 करोड़ रुपीस। अब ये प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी 2 करोड़ रुपए में, उनका प्रॉफिट हुआ 48 लाख रुपीस। अब अगर ये 48 लाख रुपीस किंग अंकल प्रॉफिट बनाते तो उनको टैक्स देना पड़ता 12.5% यानी करीबन 6 लाख रुपए। पर क्योंकि ये बेटी का फर्स्ट एसेट है तो उनको अब इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये पूरे 6 लाख रुपए बन जाएंगे जीरो। और जो 48 लाख का प्रॉफिट है उससे जो बेटी है प्रिया है वो जाके एक नया घर खरीद सकती है, उनको मिल जाएगा सेक्शन 54F और सेक्शन 54 EC का बेनिफिट। अब यही हम मानते हैं कि किंग अंकल के पास शेयर्स थे जो उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख में खरीदे थे और आज उन शेयर्स की वैल्यू है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अब उन्होंने गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी बेटी प्रिया को ये 1 करोड़ 80 लाख के शेयर्स गिफ्ट कर दिए। उस पर एक नॉमिनल सी 0.015% की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, यानी 2700 रुपए स्टैंप ड्यूटी का लगेगा। और क्योंकि ये डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं तो इस पे किसी प्रकार का भी टैक्स और या फिर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अब फिर से बात समझते हैं, प्रिया की एक्विजिशन कॉस्ट भी मानी जाएगी 1 करोड़ 30 लाख रुपए और आज अगर वो शेयर्स बेच देती है तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचेगी, यानी जो बचा हुआ 50 लाख है उस पे जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी 12.5% के हिसाब से करीबन 6 लाख रुपए वो भी बच जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को वो री इन्वेस्ट कर सकती है एक अपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये बेसिक सी गिफ्टिंग की समझदारी करके परिवार ने जो है 12 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया और एक नया घर भी खरीद लिया जो उनको खरीदना था। अगर वो ये नहीं करते तो किंग अंकल को 12 लाख
का टैक्स भी देना पड़ता और उसके बाद वो घर खरीद पाते, यानी उनकी घर की कीमत 12 लाख रुपए महंगी हो जाती। अब देखिए, जब भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो किंग अंकल को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, टैक्स अथॉरिटीज के लिए राइट पेपर वर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कागज जो है वो सारी सच्चाई बयां करती है। इसलिए इस तरीके के ट्रांजैक्शन में लीगल फॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से करें। इसके लिए एक राइट लीगल कंसल्टेंट को भी आप हायर कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कि इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी और रिस्क क्या होंगे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहले तो प्रॉपर्टी का प्रॉपर गिफ्ट डीड बनना चाहिए और वो गिफ्ट डीड रजिस्टर होना चाहिए। मेट्रो सेस और जो भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो टाइमली और ड्यूली जितना बनता है और जब बनता है वो पूरा दीजिए। और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से सारे एसेट्स को और सारे इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लेयर जरूर कर देना भाई, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये ट्रांजैक्शन समझ आ गया, पर क्या ये सरकार को समझ नहीं आया कि हम 12 लाख बचा रहे हैं? क्या ये सेफ भी है? तो ये बिल्कुल सेफ है, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है। पहला है कि अगर आप अपने स्पाउस को यानी पत्नी या पति को गिफ्ट करेंगे तो इन दैट केस टैक्स अथॉरिटीज कभी कभी उसको आप ही की इनकम के साथ क्लब कर देती हैं, तो हो सकता है आपको डिसअलाउ हो जाए। तो यहां थोड़ा ध्यान रखिए, अपने स्पाउस को मत गिफ्ट कीजिए। अगर आप चिल्ड्रन को यानी अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं तो स्क्रूटनी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और याद रखिए, ये बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस पे अगर आप करने की कोशिश करेंगे और आपका प्रॉफिट 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ होगा और उसमें टैक्स इंसिडेंस बहुत बड़ा बच रहा होगा, तो हो सकता है आपके ऊपर एक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लग जाए, जिस वजह से ये सब कुछ डिसअलाउ हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क जरूर है। देखिए, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, इतना बड़ा टैक्स का सेविंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्क होता है, पर डेफिनेटली इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया हुआ है। आपने सिर्फ जो हमारे प्रावधान है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, किंग अंकल बनने से नहीं आती। किंग अंकल अगर समझदारी से पैसे को मैनेज करे और टैक्सेस को बचा ले तो उससे वो अपनी वेल्थ को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और बहुत तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करके हमने 3 चीजें अचीव करी। हमने टैक्स भी बचाया, हमने फैमिली की वेल्थ भी राइटली मैनेज कर दी किंग अंकल के लिए, और तीसरा हमने उनका लिटिगेशन का चांसेस जो है वो बहुत रिड्यूस कर दिया। तो दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल और इंपैक्टफुल तरीका है अपने टैक्सेस को वाइजली मैनेज करने का। गिफ्टिंग को जरूर देखिए, प्रॉपर्ली इसको स्टडी कीजिए। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, तो आप एक राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी सलाह भी लीजिए, ताकि आपके लिए ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से वो आपको करके दे दें और आप अपने रिस्क से बचे और लिटिगेशन के रिस्क से बचे। और टैक्स बचाना आपका अधिकार है। जो भी नियम आपको टैक्स बचाने के लिए अलाउ करता है उसको जरूर यूज करें, पर अपने डॉक्यूमेंटेशन हमेशा कंप्लीट रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। अगर कोई दोस्त इस चक्कर में फंसा हुआ है उसके साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अपना टैक्स बचा सके। और किन चीजों पे आप वीडियो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत सारी वीडियोस मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बनाई है, बजटिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो जरूर देखना ताकि आप अपने पैसों को राइटली इस्तेमाल कर सको। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।